डंबल इंक्लाइन वन आर्म लेटर रेजेस एक राउंडेड और वाइडर शोल्डर को डेवलप करने के लिए आपके साइड शोल्डर मसल का बड़ा होना काफी जरूरी है। तो यह लेटरल डेल्टोइड मसल की एक्सरसाइज है जिसे एक हाथ के साथ परफॉर्म करने से आपका माइंड और मसल कनेक्शन काफी अच्छी तरह से बना रहता है। तो वीडियो में दिखाए मुताबिक सबसे पहले इंक्लाइन बेंच पर क्रॉस बॉडी से बैठ जाए और एक हाथ में डंबल को पकड़ ले। हाथों को सीधा और एल्बो को हल्का सा बैंड रखते हुए धीरे धीरे डंबल को अपनी साइड की तरफ तब तक उठाए जब तक कि आपका डंबल शोल्डर लेवल तक न आ जाए, और फिर उसी स्पीड के साथ डंबल को स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आए। इसी तरह से आपको इसे दूसरे हाथ से भी परफॉर्म करना है। इसके 3 से 8 और दोनों हाथों से 12 से 15 रिपीटेशन करें। मशीन शोल्डर प्रेस इस मशीन की एक्सरसाइज से ट्राइसेप्स और अपर चेस्ट के साथ साथ पूरा शोल्डर मसल टारगेट होता है। जो लोग बिगिनर है उनके लिए काफी आसान और परफेक्ट एक्सरसाइज है शोल्डर मसल को ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहले मशीन के सीट और हैंडल को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बैक के सपोर्ट से मशीन पर बैठ जाए और अपने दोनों पैरों को जमीन पर टिका ले। दोनों हाथों से हैंडल को शोल्डर की हाइट पर ओवरहेड ग्रिप से पकड़ ले। फिर हैंडल को आप तब तक ऊपर की ओर प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। फिर 1 से 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद नियंत्रण तरीके से हैंडल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसके 3 से 8 और 10 से 12 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करें। डंबल एर्नोल्ड प्रेस महान आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के नाम पर रखी गई इस एक्सरसाइज से शोल्डर का फ्रंट और साइड डेल्टोइड मसल एक साथ टारगेट होता है। यह डंबल शोल्डर प्रेस का ही एक वेरिएशन है जिसे आप खड़े होकर या फिर बैक के सपोर्ट से बेंच पर बैठकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो लाइट वेट डंबल को लेकर बैक के सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए। अपनी कोहनी को मोड़कर डंबल को शोल्डर की हाइट पर दोनों हाथों से पकड़ ले। फिर अपने हाथों को घुमाते हुए डंबल को ऊपर की ओर प्रेस करें और उसी तरह हाथों को रिटर्न पोजीशन में घुमाते हुए डंबल को स्टार्टिंग पोजीशन में शोल्डर की हाइट तक नीचे लेकर आए और फिर से डंबल को ऊपर की ओर प्रेस करें। सही फॉर्म और स्पीड को मेंटेन करते हुए इसके 3 से 8 और 10 से 12 रिपीटेशन करें। 2 आर्म केबल लेटर रेजेस इससे भी शोल्डर का लेटरल डेल्टोइड मसल बड़ा और आइसोलेट बनता है। साथ ही में वाइडर और एक परफेक्ट शोल्डर को डेवलप करने में मदद करता है। केबल मशीन पर परफॉर्म करने से आप शोल्डर मसल पर कंटिन्यू टेंशन बना पाते हैं। सबसे पहले केबल मशीन के दोनों तरफ लोएस्ट लॉक पर डी हैंडल को अटैच करके मशीन के बीचों बीच खड़े हो जाए। हाथों को साइड की ओर सीधा और एल्बो को हल्का सा बैंड रखते हुए हैंडल को आप साइड की ओर तब तक उठाए जब तक कि आपका हाथ ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाए, और फिर 1 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे हैंडल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसमें जब भी आप हैंडल को ऊपर की ओर लाते हैं तो साइड शोल्डर मसल को स्क्वीज जरूर करें। इसके 3 से 8 और 12 से 15 रिपीटेशन करें। प्लेट फ्रंट रेजेस इससे प्रीमियरली शोल्डर का फ्रंट डेल्टोइड मसल टारगेट होता है। जिस तरह लेटर रेजेस एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है उसी तरह फ्रंट रेजेस भी शोल्डर के लिए एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इसे आप डंबल, केबल मशीन, बारबल या फिर प्लेट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ताकत के हिसाब से एक प्लेट को अपनी थाई के सामने दोनों हाथों से पकड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को सीधा और एल्बो को हल्का सा बैंड रखते हुए प्लेट को अपने सामने की ओर तब तक उठाए जब तक कि प्लेट आपके शोल्डर लेवल तक ना आ जाए, और फिर 1 से 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद बिना बॉडी को जर्क मारे कंट्रोल फॉर्म के साथ प्लेट को स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आए। सही प्लेट का सिलेक्ट करते हुए इसके 3 से 8 और 12 से 15 रिपीटेशन करें। मशीन रिवर्स फ्लाई इससे शोल्डर का बैक साइड यानी कि रियल डेल्टोइड मसल टारगेट होता है और अपर बैक मसल को भी वर्क करता है। मशीन पर आप इस एक्सरसाइज को आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं। तो सबसे पहले रिवर्स फ्लाई मशीन को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चेस्ट के सपोर्ट से मशीन पर बैठ जाए और हैंडल को ओवरहेड ग्रिप से पकड़ ले। एल्बो को हल्का सा बैंड करके हैंडल को रिवर्स फ्लाई की पोजीशन में पीछे की ओर खींचे तो रियल डेल्टोइड और अपर बैक मसल को स्क्वीज करे। फिर रेपिटेशन को पूरा करने के लिए हैंडल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। लाइट वेट के साथ इसकी शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करते जाए। इसके 3 से 8 और 12 से 15 रिपीटेशन करें। स्मिथ मशीन श्रग अगर आप एक परफेक्ट शोल्डर मसल को डेवलप करना चाहते हैं तो श्रग्स की एक्सरसाइज को कभी भी मिस ना करें। इससे ट्रेपेजियस मसल टारगेट होता है और अपर बैक और गर्दन की ताकत को भी काफी इम्प्रूव करता है। इसे आप कई वेरिएशन में कर सकते हैं जैसे कि बारबल, डंबल या फिर मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें स्मिथ मशीन के बीचों बीच अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हो जाए और अपनी थाई के सामने मशीन के बारबल को पकड़ ले।
हैवी वेट का सिलेक्ट करते हुए अपने शोल्डर को जितना हो सके अपने कानों की ओर ऊपर उठाए तो कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में नीचे की ओर लेकर आए। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करें।